नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टॉक विद हेमराज में। तो दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो 345 पदों के लिए निकाला गया है। इसमें आपकी सैलरी भी अच्छी है, 48,000 रुपये से लेकर यहाँ 63,000 रुपये, 70,000 रुपये तक आपकी सैलरी पर मंथ बनेगी। तो यदि आप इन पोस्टों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इनके आवेदन शुरू हो गए हैं 12 अगस्त से। यदि आप इन पोस्टों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। यहाँ सबसे अच्छी पोस्ट मेरे को लगी असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर की। यहाँ ग्रेजुएशन भी मांगा गया है और एज 20 से 30 साल के बीच रखी गई है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इन पोस्टों के लिए ज़रूर अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट की भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें हमारी सबसे पहली पोस्ट है सीनियर मैनेजर रिस्क की, 60 पोस्ट हैं। मैनेजर रिस्क की 60 हैं। मैनेजर सिविल इंजीनियर की 7 हैं। मैनेजर आर्किटेक्ट की 7 पोस्ट हैं। मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 2, मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट की 1, मैनेजर फॉरेक्स की 50 पोस्ट हैं। मैनेजर चार्टेड अकाउंटेंट की 14, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर की 26, असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स की 120। तो इतनी पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं। आप सैलरी भी यहाँ देख सकते हैं, 63,840 रुपये से लेकर 78,230 रुपये तक यहाँ आपकी सैलरी पर मंथ बनेगी। 48,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा, 36,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पास इसके फॉर्म भरने की डेट देखने को मिल जाएगी। तो 12 अगस्त 2021 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 3 सितंबर 2021 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जैसे हमारी सबसे पहली पोस्ट थी सीनियर मैनेजर रिस्क की, तो इसके लिए जो एज रखी गई है तो 30 साल मिनिमम और 40 साल मैक्सिमम। यदि आपकी उम्र 30 से लेकर 40 साल के बीच है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आपके पास सर्टिफिकेट है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क, या प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट, या होल्डर ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट से, तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फुल टाइम MBA है इन फाइनेंस में मिनिमम 2 साल का, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार हमारी सेकंड पोस्ट आती है, वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पास मांगा गया है। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ आपको हाईलाइट पॉइंट आपको बता देता हूँ। सेकंड पोस्ट है हमारी मैनेजर रिस्क की, 25 साल मिनिमम मांगी गई है और 35 साल मैक्सिमम एज मांगी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो पहली पोस्ट के लिए है वही इस पोस्ट के लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ मांगा गया है। तीसरी पोस्ट है मैनेजर सिविल इंजीनियर की, 25 साल मिनिमम मांगी गई है एज और 35 साल मैक्सिमम। BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियर से यदि आपने किया है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 3 साल का, तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी है। फिर हमारी चौथी पोस्ट है मैनेजर आर्किटेक्ट की, 25 साल यहाँ मिनिमम एज मांगी गई है, मैक्सिमम 35 साल। और बैचलर डिग्री यदि आपने आर्किटेक्चर से किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको AutoCAD का नॉलेज है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, मिनिमम 3 साल का इन प्लानिंग, डिजाइनिंग, सुपरविजन, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आती है हमारी 5वीं पोस्ट वैकेंसी ऑफ मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, तो मिनिमम 25 साल और 35 साल एज रखी गई है मैक्सिमम। BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से यदि आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 5 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास 6वीं पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, वैकेंसी ऑफ मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट की,
मिनिमम 25 साल एज मांगी गई है और मैक्सिमम 35 साल। BTech इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है इन प्रिंटिंग लाइन में पेपर वेरिफिकेशन। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी 7वीं पोस्ट आती है वैकेंसी ऑफ मैनेजर फॉरेक्स की। मिनिमम 25 साल एज मांगी गई है और मैक्सिमम 35 साल। ठीक है, ग्रेजुएशन यदि आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, या फुल टाइम MBA किया है मिनिमम 2 साल का तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ मांगा गया है मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस इन बैंकिंग में एंड फाइनेंस में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। फिर 8वीं पोस्ट आती है वैकेंसी ऑफ मैनेजर चार्टेड अकाउंट की, तो 25 साल मिनिमम 35 साल मैक्सिमम रखी गई है। और वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ मांगा गया है CA इन बैंक में। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। चार्टेड अकाउंट क्वालिफिकेशन मांगा गया है। फिर इसके बाद हमारी 9वीं पोस्ट आती है वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर की। 20 से 30 साल यहाँ एज मांगी गई है, 20 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री इन इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि आपने B फार्मा भी किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी पोस्ट यही है आपके लिए, यदि आप अप्लाई करना चाहें तो इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। कंप्यूटर साइंस से भी यदि आपने किया है ग्रेजुएशन तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर 10वीं पोस्ट आती है असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स की। 20 से 30 साल यहाँ एज रखी गई है। ग्रेजुएशन यदि आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, या फुल टाइम MBA किया है मिनिमम 2 साल का तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज रखी गई है, अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। यहाँ आपको एज में छूट भी, एज रिलैक्सेशन देखने के लिए भी मिल जाएगा। SC ST के लिए 5 साल का और OBC के लिए 3 साल का और PWBD कैंडिडेट को 10 साल का यहाँ पास एज में छूट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के आधार पर आपका यहाँ पास चयन होने वाला है। सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट, फिर इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा। टोटल आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। 25 MCQ रहेंगे 25 नंबर के। यहाँ पर आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, मैं सब्जेक्ट बता दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर पेनाल्टी ऑफ फॉर रॉन्ग आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। 25% आपका यहाँ पास रॉन्ग आंसर के लिए काटा जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास फीस देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए, जनरल OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या EWS कैटेगरी से तो 850 रुपये फीस पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पास 1 भी रुपये फीस नहीं देना पड़ेगा। आप इस पोस्ट के लिए निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी रही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।